सभी लोग एक बार फिर से जुड़िए। जुड़ना शुरू करिए सभी लोग। दरअसल एक फ़ोन आ गया हुआ था, इस वजह से लेट हुआ। अभी आवाज़ जा रही है? कृपया बता दीजिएगा लोग। आवाज़ जा रही है इस बार क्लियर? नीतीश भाई, अब सही है? सभी लोग शेयर भी कर दीजिए इसको सभी ग्रुपों में। इस बार अगर ख़राब होगा लाइव तो फिर आएंगे नहीं अब। लाइव जो है अगर नहीं हो पाएगा तो। आवाज़ क्लियर आ रही है ना? ठीक है। सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा इसको। कोई कोई भी 69,000 संबंधित कोई भी ग्रुप होगा उसमें शेयर कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आई थिंक कि जो है मेरी पोस्ट किसी ग्रुप में रुकेगी नहीं, और जिसको जो भी बोलना होगा आके बोल सकता है। सबको ये आज़ादी रहेगी। शेयर कर दीजिए इसको। शेयर करिए, 40-50 की संख्या तक पहुँचे जितना पिछली बार पहुँचा हुआ था। और अभी कुछ लोग कुछ पूछना चाहे, जब तक लोग जुड़ रहे हैं तब तक कुछ पूछना चाह रहा हूँ। मैं कमेंट देख रहा हूँ, तो अगर किसी का सवाल होगा कोई तो पूछते रहिएगा। मैं सारी बातों को एक ही बार में, कोई स्क्रिप्ट नहीं रखी है मैंने, सारी बातों का एक साथ जवाब दूंगा। किसी का कोई भी जवाब हो। मतलब जवाब देता भी रहूंगा टाइम टू टाइम, अभी जब तक लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैं। और ये बहुत ही जरूरी है, अगर कोई भी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, या फिर इस ग्रुप मेरे इस पेज पे जो है बहुत से लोग सामाजिक लोग भी जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है। आ जाने दीजिए, लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। और लोगों का, आप लोगों को कुछ सवाल भी होगा तो लिखते रहिएगा। मैं जो है इसको देख रहा हूँ, सवालों को देख रहा हूँ, सारी बातों का जवाब भी दूंगा। और ये चीज़ें समाज को भी जाननी चाहिए, लोग बड़े महीन तरीके से जो काट रहे हैं। हाँ ठीक है। सुन, पढ़ रहा हूँ, सारे कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ, और जुड़ते रहिए। 39-40 लोग हो गए हैं। डबल बेंच के लिए अभी रुकिए थोड़ा सा। अभी जो है सरकार को अपना रुख का स्पष्ट करने दीजिए, जो डबल बेंच कब चलना चाहिए। तो उसके लिए सरकार को रुख अपना बताना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है, सभी लोग जो है अभी फिलहाल जो है सबसे जो नेसेसरी है। हाँ ठीक है, शेर, हाँ लोग जुड़ भी गए। 48, 48 की संख्या हो गई, 50 भी हो गया। हाँ ठीक ठीक ठीक, पहुँच गए हैं लोग। सही होते हुए भी गलत साबित हो गए फिर तो। ठीक है, बोलना शुरू करते हैं
कि इस समय जो है काफ़ी लोग निराश और हताश हो चुके हैं अपने साथियों में, जैसे 69,000 के जो हैं, और ख़ास तौर पे 6800 चयनित लोग, वो बहुत। हाँ, अब नहीं पढ़ूंगा, अब हटा दे रहा हूँ, स्किप कर दे रहा हूँ। अब काफ़ी संख्या में लोग जुड़ गए हैं, अब जो है सवालों को फिर से लेंगे। तो अभी देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग, काफ़ी संख्या में लोग निराश और हताश हो चुके हैं, जितने भी भर्ती से, मतलब खास तौर पे जो ज़्यादा हताशा उन लोगों को है जिनको जिनको कुछ हाथ आया था और फिर हाथ से चला गया, वो लोग ज़्यादा निराश हैं। तो उनके लिए मैं एक ही मतलब एक निवेदन है मेरा कि भारी से मतलब जितनी संख्या है आपकी, कम से कम 6800 चयनित लोग हैं, तो सभी लोग अब तो सबको अपना घर मतलब छोड़ के लखनऊ आ जाना चाहिए एक बार। कि आप लोगों की संख्या जितना ज़्यादा रहेगी शासन से, और फिर जो है हमारा डेलीगेशन बात करके, बात से ही लिस्ट आई थी, आप लोगों को पता ही होगा। आवाज़ जा रही है क्लियर कि फिर गड़बड़ हो गई कुछ? हमको लग रहा है गड़बड़ हो गई। नहीं, सही है। कह रहे हैं ना, बातचीत से ही ये लिस्ट आई थी, मतलब उस अधिकारियों से बात करके, शासन से बात करके, सबसे बात करने के बाद ये लिस्ट आई हुई थी। और बातचीत से ही इसका मतलब अधिकारियों से बात करने के बाद वो जो है उनका कोर्ट की तरफ क्या रुख रहता है। अब तो वो चीज़ें कोर्ट में जानी ही है, डबल बेंच में 100% चीज़ें चीज़ें जानी हैं। डबल बेंच, हाँ, डबल बेंच में चीज़ें 100% जानी है अब तो। और डबल बेंच से ही अब कोई कुछ हो सकेगा तो हो सकेगा। उसमें ये देखना है हम लोगों को कि सरकार का रुख क्या है। सरकार, चूंकि अगर अभी जो है, जो हमारे अचयनित भाई जुड़े होंगे, वो मतलब किसी बात को जज मत करिएगा। अचयनित अचयनित या मतलब पुराने जो हमारे साथी रिजर्वेशन के ही हैं, रुके होंगे और उन ग्रुपों में भी गया होगा, तो वो अभी हमको गालियां नहीं बकेंगे, कुछ देर के लिए गालियां नहीं बकेंगे कि बस उनकी 6800 की बात शुरू कर दी, 6800 की बात शुरू कर दी। वो थोड़ा रुके रहेंगे, उनकी भी बातों का मैं जवाब दूंगा। अभी जो है फिलहाल मैं अपने साथियों को कहना मतलब संबोधित कर रहा हूँ, और जो 6800 की लिस्ट में है, कि हमारा मानना ये है कि सभी लोग भारी से भारी संख्या में, मानना क्या है, यही यही करना पड़ेगा। इसके अलावा मानना चारा इसके अलावा कोई है नहीं आप लोगों के पास। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग लखनऊ आइए। लखनऊ में अपनी स्थिति लखनऊ में अपनी स्थिति, अपनी अपनी संख्या दीजिए। उसके बाद उस आधार पे बात होगी अधिकारियों से। अब चूंकि दबाव जरूरी है, चार लोग जाके तो पहले भी मिल के आते थे, अभी भी मिल के चले आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सभी लोग, चूंकि सभी लोग सिलेक्टेड होते ना, तो सभी लोग लखनऊ आइए और वहां पे जाके अधिकारियों से बात हो, अधिकारियों का रुख क्या है। और अधिकारी खुद, चूंकि ये 6800 जो लिस्ट थी वो सरकार की ऑफिशियल लिस्ट थी, नियमावली सरकार की थी। और वहां पे 13,156 के मुकदमे के थ्रू रिजर्व कैटेगरी का छात्र जो है पिछले 2 सालों से सड़क और मतलब कोर्ट दोनों जगह संघर्ष किया हुआ है। और उसमें कोई, अब मैं इसको हटा रहा हूँ कमेंट को, मैं परेशान नहीं हूँ समझिएगा बात को। परेशान मतलब ये भी नहीं कह सकता कि परेशान हूँ कि नहीं हूँ। कुछ लोग क्या लिख रहे हैं उसमें कमेंट में, तो हटा दे रहा हूँ उसको अभी फिलहाल। मतलब उससे डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि हम हैबिचुअल लाइव आने के हैं नहीं, क्योंकि 1 1.5 साल से लाइव नहीं आए हुए हैं। तो मैं कह रहा था, उसमें हम लोग की संख्या बल जो रहेगी उसके आधार पे हम लोग चलेंगे वहाँ पे। मतलब अधिकारियों से बात करेंगे, अधिकारियों का रुख क्या है। अधिकारी, चूंकि ये लिस्ट कोर्ट की है, नियमावली कोर्ट की है, और वो सरकार लड़ रही थी, तो जाहिर सी बात है लिस्ट सरकार की खारिज हुई है। तो अब सरकार को कायदे से तो सरकार को डबल बेंच जाना चाहिए। तो वो अभी जाती है या 3 महीने बाद जाती है, ये डिसाइड आपका संख्या बल करेगा कि सरकार डबल बेंच जाएगी या नहीं जाएगी। कुछ लोग लाइव आना मतलब वो फोन करना चालू कर दिया, भाई थोड़ा रुके रहो, मतलब देख लेना यहीं से, और फिर बंद होगा तो फिर आ जाना, फिर मतलब बात कर लेना, मुझे पता है कौन फोन कर रहा है। तो जो है आप लोग मतलब कहाँ थे हम, भूल ही आ रहे हैं। ठीक है, बता रहा हूँ कि उसमें जो है सरकार जो है अपना रुख जो है कोर्ट में डिसाइड करे कि वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। और मतलब वहां पे जाके, चूंकि ये सरकारी लिस्ट है, वो सरकार बताए वहां पे। हम लोग तो लड़ ही रहे थे फिलहाल। क्या कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गई क्या? आवाज क्लियर आ रही है? थोड़ा ये बता दीजिए, देख लें। हाँ, तो अब सरकार वहां पे कोर्ट में सरकार जाए, अभी जाए या 3 महीने बाद जाए, ये आपका संख्या बल डिसाइड करेगा कि वो सरकार जाती कब है। और
ये बात 6800 के साथियों के लिए थी, और 69,000 में जो सभी साथी अचयनित अभी भी रह गए हुए हैं, तो वो जो है, मैं देख रहा था काफ़ी देर से क्वेश्चन मेरे पे उठा रहे थे कि ये है वो है, तुम लोग 6800 लेके भाग गए थे फलाने ढकाने, जो भी वो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। उनका उनका लोकस है आज की डेट में उनको बोलने का। और भाई 6800 लेके हम लोग नहीं भागे हैं, 6800 सरकार ने दिया हुआ है, हम लोग इतने बलशाली नहीं थे, आप ही के साथ लड़ रहे थे। सरकार की दी हुई लिस्ट से हम उससे ज़्यादा बलशाली नहीं हो सकते थे। रुक जाइए आ रहा। अच्छा, इसके बारे में 6800 के बारे में एक बात और बता दें, चूंकि जब ये लिस्ट आई थी, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब ये लिस्ट आई थी तो उस समय जो कि मतलब मतलब अधिकारियों को भी शायद ये लग रहा था कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, और जो है ये जो है हम लोग नप सकते हैं, इस चीज का उनको डर था। हमको जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ, वो नप सकते थे, इसलिए उन्होंने जो है मतलब न्याय किया हुआ था। वास्तविक तौर पे उन्होंने खैरात नहीं बांटी हुई थी, न्याय किया हुआ था कि जो 69,000 की लिस्ट बननी चाहिए थी, जैसे प्रिपेयर होनी चाहिए थी वैसे प्रिपेयर की थी। ये बात जो है, ये बात ऑफिशियल है, चूंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये एकदम कटु सत्य है, और इसको जो है आप लोग अपने अपने सीनियर लीडर से पता कर लीजिएगा जिन पे आप विश्वास करते होंगे। उनके सामने ये बात बोली गई थी कि हम कुछ और नहीं करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं जो जैसी पहली लिस्ट तैयार होनी चाहिए थी वही लिस्ट बनाने जा रहे हैं, और उसमें जो है जितनी सीटों का नुकसान हुआ है उतनी सीटें हम बस देंगे, और उन सीटों में जो है ओबीसी ही नहीं रहेगा, ओबीसी भी रहेगा, एससी भी रहेगा, पीएच भी रहेगा, महिलाएं भी रहेंगी। ये बात ऑफिशियल थी, ये बात जो है ऑफिशियल थी। तो अब क्या कहा जा सकता है, 19,000 20,000 सीटों की बात अगर उस पर मैं कुछ बोल दूं तो अभी लोग नाराज भी हो जाएंगे। जब 6800 मिल नहीं रही है तो 20,000 सीटें अब अभी भी क्या बताऊं मैं। लेकिन अभी सभी सभी लोगों से बस एक ही बात का निवेदन है कि भैया जो है लड़ रहे थे 13,156 वाले कोर्ट में और 6800 वाले, और उसमें अलाउ हो गई है आपकी क्या कहते हैं रॉबिन सिंह की याचिका डुअल रिजर्वेशन पे, जिनके पास बोलने के लिए नहीं था, नियमावली में कुछ नहीं था, नियमावली में कुछ नहीं था, ना बोलने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने बाहर से पता नहीं कहाँ का ऑर्डर ले आके यहाँ पे अब स्टैंड करा लिया है खुद को। ये समझने वाली बात है, आप लोग इस बात को समझिए। और एक बात मैं एकदम 100% बता रहा हूँ कि ये जो ऑर्डर आया हुआ है पढ़ के देख लीजिए, इसमें इसमें सबको हलवा बटा हुआ है कि सब आप भी अलाउ, आप भी अलाउ, आप भी अलाउ। देखिएगा लास्ट पे सबसे इसका देखिएगा, जो ऑर्डर है उसका लास्ट पे देखिएगा, उसमें सभी लोगों को अलाउ कर दिया हुआ है इन्होंने। मैं देख रहा हूँ। कुछ अपने पुराने साथियों का कमेंट में देख रहा था। और एक चीज और इस पे बोलना चाहेंगे कि कुछ लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि 13,156 जीत गई। तो 13,156 जीत गई तो आपको मिला क्या, ये मेरा सवाल रहेगा। अगर कोई मतलब अब लाइव आएगा तो वो कृपया सार्वजनिक तौर से बताएगा कि 13,156 अगर जीत गई है और ये उंगली उठ गई है तो उसमें मिला क्या उनको। उनको कुछ तो मिला होगा। जो चीजें पहले से थी उसको कोर्ट में घसीट 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 के अपनी चीजों को गंवा दिया है लोगों ने, आरक्षित वर्ग ने ही एक तरीके से कहा जाए तो। और इसको अगर वास्तविक तौर पे पाना है तो भैया सबको लखनऊ आना पड़ेगा, और जहां से लिस्ट आई थी वहीं पे। और एक बात, इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि डबल बेंच से हम लोग जीतेंगे, और सुप्रीम कोर्ट से भी हम ही लोग जीतेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया। और इसमें सरकार को मैं बस अभी 6800 वाले साथियों को यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सरकार आपके लिए जाए कोर्ट, डबल बेंच में आपकी पैरवी करे, तो आप लोगों को लखनऊ आना पड़ेगा। ये आपकी अब नैतिक जिम्मेदारी बनती बनती है। किसी का कोई सवाल है देख लूं अब। रवि भाई, हमने धोखा कभी किसी को नहीं दिया है।
और हाँ, ये और मैं कहने वाला हूँ, एक बात और कहने वाला था कि बहुत से लोग मुझको वो कर रहे थे, मतलब मेरे कमेंटों पे आगे कर रहे थे कि आज मैं बहुत खुश हूँ और लड्डू बांटूंगा, तो मतलब तो वो लोग जाएं और लड्डू बांटें। मैं तो उन लोगों से यही कहूंगा कि वो लोग जाएं अपने गांव में, अपने घर के पास 5-5 6-6 किलो लड्डू खरीदें और अपने लोगों में बांटेंगे जाके। और जाके जब बांटिएगा तो बताइएगा, पूछेंगे लोग, पूछेंगे कि लड्डू जिसको देंगे, पूछेंगे किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो, तो बताना लड्डू कि हम सरकार के पास गए थे, हम मुकदमा लड़ रहे थे पिछले 2 साल से, और सरकार से कह रहे थे कि हमारा रिजर्वेशन घोटाला हुआ है, रिजर्वेशन घोटाला हुआ है। और सरकार ने उस चीज को माना, खैर, और उसने मात्र 6800 सीटें दी। और जबकि हम लोग कह रहे थे कि 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है, 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है। तो सरकार ने 6800 तो जो दी थी हमको वो भी छीन ली, और 6800 की लिस्ट खत्म हो गई। इसलिए हम लड्डू बांट रहे हैं, ये अपने लोगों को बताइएगा जाके आप लोग। और एक बात और बता रहे हैं, जो 6800 के साथी बहुत निराश हैं या परेशान हैं, निराश परेशान होने से कोई कुछ हो नहीं सकता है। आप घर में अपने रोइए चाहे गाइए, कुछ नहीं हो सकता है। आपको लखनऊ आना पड़ेगा, आपको सरकार से ये कहना पड़ेगा, सरकार को इस बात के लिए मजबूर करना पड़ेगा, यूं समझिए, सरकार को इस बात के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि वो लोग कोर्ट जाएं, और जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये सरकारी लिस्ट है। और उन लोगों की लिस्ट निरस्त हुई है या क्वैश हुई है, जो भी किया है सरकार ने किया है, उनकी नियमावली पे प्रश्न चिन्ह उठा है, और उसकी उनकी नियमावली से पे प्रश्न चिन्ह उठा है, और उनकी नियमावली क्वैश हुई है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, उसमें गला आपका कट रहा है, उसमें गला जो है आपका कटा है। उनकी नियमावली तो थी, लेकिन उससे हित और अहित जो जुड़े हुए थे वो आपके हित अहित जुड़े हुए थे। और आने वाले लोग जो भी लाइव आइएगा, कृपया बताइएगा कि कैसे 1356 जीती है और आपको मिला क्या है। आपके पास जितनी चीजें थी, आपके पास जितने हथियार थे, उसमें से कुछ हथियार आपके खत्म कर लिए गए, ये हुआ है, लेकिन आपको मिला क्या है ये जरूर बताइएगा। और लड्डू मेरी तरफ, अब मैं अपने सभी साथियों को बस ये कहूंगा कि सभी लोग लखनऊ पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए। और अब रोने गाने कोई मतलब नहीं है, लखनऊ पहुंचिए। लखनऊ पहुंच के अधिकारियों से बात होगी कि भैया वो लोग डबल बेंच कब जा रहे हैं या फिर वो क्या करने वाले हैं आगे। और ये 4 लोग जाके बात करके चले आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोकतंत्र है भारत में, ये बात याद रखिएगा। 4 लोग जाके लखनऊ और मिल के चले आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन सब चीजों से। फिर कॉल आ रही है किसी की। 4 लोगों के उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका संख्या बल रहेगा तो लोगों को दिखेगा, तब तब नेताओं को ये महसूस हुआ कि कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोगों का समूह परेशान है जो पूरे प्रदेश से है। अब उनको डबल बेंच जाने के लिए मजबूर करिए भाई, डबल बेंच या फिर जो भी न्याय हो वो करें। वो जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, वास्तविक परेशान हैं, और वास्तविक परेशान अगर वो भी हैं तो वो भी धरने में आए। आरक्षित वर्ग के सभी लोग जो है धरने में आए। कुछ लोगों के घरों से दुखद खबरें आ रही हैं जिसका मुझे बहुत अफसोस है, सच्चाई बताऊं। और अब उससे ज़्यादा मैं क्या उस पर अफसोस जाहिर करूं। ये और एक बात है, परेशानी इस समय हर घर में है। जिस 6800 चयनितों को तो परेशानी है ही, और जो उनके वो हैं अचयनित साथी जो हमारे छूट गए हुए थे पीछे, चयनित अचयनित का तो अभी बात ही यहाँ पे कुछ कामा लग गया है एक तरीके से समझिएगा। तो उनके भी घर में लोग परेशान हैं, और दुखद खबरें उन्हीं के घरों से आई हैं, जो मुझको बड़ा दुख हुआ सुन के। उन्होंने बहुत बहुत जो है उन्होंने क्या कहें। और दुख तो खैर सभी लोगों को है, जो लोग मुकदमे को समझ रहे हैं वो भी जानते हैं कि उन्होंने क्या खोया है। जो अगवाकार हैं उन्होंने भी, जो नहीं चयनित थे, जो अगवाकार थे, उनको भी पता है कि उन्होंने क्या खोया हुआ है इस लड़ाई में। उन्होंने क्या खो दिया, अपने हथियार जितने रखे थे, छुरी बल्लम तार, उसमें एक आध दो ठो उनका काट दिया गया है कि उससे अब नहीं लड़ेंगे। समझ लीजिए ये कंडीशन है। तो वो भी जानते हैं, वो चाहे अपने लोगों को जो भी बताएं, और मैं चाहता हूं कि वो सच बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लोगों के लिए और हमारे लोगों के लिए। मतलब उनके हमारे कोई डिफरेंस नहीं है, सभी लोग एक ही वर्ग से हैं, लेकिन आपस में लड़ाई, आपस में कुछ ही चंद लोगों की वजह से होती है। और लड़ाई में जो मैं अपनी सफाई देना देना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। कुछ लोग जो कहते होंगे कि पाला बदल लिए या कुछ इस तरीके की बातें आ रही होंगी, उनको मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, और न ही उस चीज पे कोई सफाई दूंगा, क्योंकि वो सभी लोगों को पता है, जो लोग जुड़े होंगे शुरू से लेके अभी तक, वो सभी लोगों को पता है कि हकीकत क्या है।
इन्हीं बातों के साथ जो है मैं अपने मतलब रिजर्व कैटेगरी के साथियों से, सभी साथियों से मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और सबके अधिकारों पे कटौती हुई है। और ये जो है, अब जो समझ रहा है वो समझ ही रहा है, जो नहीं समझ रहा है उसको समझाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इस लाइव को बहुत से लोग देख रहे होंगे जिनके जिनका इस भर्ती से भी कोई मतलब नहीं होगा। वो तो समझ रहे होंगे चंद लोगों की नौकरियों का सवाल है। चंद उनके लिए मैं बता दूं कि ये चंद लोगों की नौकरियों का सवाल नहीं है, ये आपके घर से संबंधित बातें हैं। 5 किलो राशन और भाषण बस दो चीजें चल रही हैं और उसी में आदमी खुश है। और वो ऊपर से सबका जो है, सबके साथ क्या किया जा रहा है वो मैं अभी नहीं बता सकता, उस कंडीशन में नहीं हूँ अभी बताने की। वो बाद में पता चलेगी। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने साथियों से बस इतना चाहता हूँ कि सभी लोग लखनऊ पहुँचिए। सभी साथियों से चाहता हूँ कि सभी लोग लखनऊ पहुँचिए और सरकार से इस समय नियोक्ता सरकार है, सरकार ही बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको क्या करने जा रही है, उसका रुख स्पष्ट हो कि वो करने क्या वाली है इस चीज़ पे। बस इन्हीं बातों के साथ। और क्या कुछ और भी लोग सुनना चाहते थे, वो पूछिए पूछिए। हाँ, लखनऊ आएंगे। कुछ लोगों के सवाल हो पूछ लीजिए, मतलब देखें क्या लोगों के मन में आ रहा है, वो भी तो समझ लें। मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा भाई किसी को, कि मैं क्या था क्या नहीं था। लोग कहते रहे, मैं कहिए, हमको अच्छा, हमको फर्क नहीं पड़ता उन बातों से। कोई और, किसी का कोई और सवाल हो? इस समय डबल बेंच में डबल बेंच में जल्दी, मतलब सरकार, हम चाहते हैं सरकार जाए। डबल बेंच में हम चाहते हैं सरकार। कब तक क्या? कब तक क्या? आज पहुंचिए, लोग सभी लोग पहुंचिए आज। क्या सबको बारी बारी से निमंत्रण दिया जाएगा कि आप आइए आप आइए? आपको अगर अपनी नौकरी चाहिए तो आइए, और एकदम यकीन मानिए कि आपको नौकरी मिलेगी। डबल बेंच में कब तक? डबल बेंच में हम इंतजार करेंगे सरकार का? सरकार को चलना चाहिए सबसे पहले। सरकार की लिस्ट रद्द हुई है। हाँ, लखनऊ आ रहे हैं भाई। जितेंद्र भाई लखनऊ आएंगे। देखिए, ये याची गैंग वाची गैंग जो बोल रहे हैं, उसमें एक बात समझिए, कुछ लोग जो हैं कुछ नहीं समझते। कुछ लोग जैसे मोदी जी हैं हमारे, उनके फॉलोअर, या अखिलेश हैं उनके फॉलोअर हैं, वो बस अखिलेश जो बोल दिए, मोदी जी जो बोल दिए वही सच, उसके अलावा कुछ जानते नहीं। उसी तरीके हमारी भर्तियों में भी कुछ लोग पढ़े लिखे होके अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि मतलब क्या मिला क्या नहीं मिला। उनके नेता लोग जो कह दिए वही वो लोग मान के चल रहे हैं। तो जो समझ रहा है, वास्तविक परिस्थिति को समझ रहा है, कोई खुश नहीं है, ये जान दी। लेकिन हाँ, एक खुशी है कि दूसरों के दुख से खुशी है सामने वाले को, ये है। भाई, ये जो विशाल शर्मा जी बोल रहे हैं कि अभी जो जो हालात हैं और जो नियमावली है, उसके अनुसार 6800 की भी बात नहीं करिए इस समय, तो ज़्यादा सही है। 19,000 तो 19,000 तो 19,000 जब वो हुआ था, फिल्टर हुआ था डाटा, तब तो 6800 निकाले ये लोग। और जो बाकी 6800 जो हमारे जो बचे हुए साथी थे, वो जो अवैध रूप से ये मान के जो चल रहे थे, अब एजम्पशन बेसिस बात करनी होगी। जो 6800 अवैध अचयनित जिनको मान के चल रहे थे, उनके बिहाफ पे वो लोग सोच रहे थे कि हमको याची लाभ या फिर 52,614 के नीचे जो है वो 27-21 मिलेगा। तो वो सब चीजें वो अब इस परिस्थिति में खत्म होती दिख रही हैं। नहीं, अभी दयाशंकर जी इको गार्डन में ही इकट्ठा हुई है, जहां आपके अगवाकार लोग कह रहे हैं वहीं पे इकट्ठा होना है। बाकी चीजें, दुख उनको भी कम नहीं है। संख्या बल हो जाएगी तो वो आपकी बातें हर जगह तक पहुंचेंगी।
ये अनिल कुमार जी हैं। अनिल कुमार जी, आपकी सोच को सौ तोपों की सलामी है मेरी तरफ से। आप जो है बहुत सही बात बोले हैं। और आप जो है यही सोचते रहिए, क्योंकि मैं अगर अगर लोग 2 साल में चीज़ों को नहीं समझ पाए हों तो 1 मिनट के लाइव में नहीं समझाया जा सकता। भाई नहीं बोलते रहिए। 1 मिनट। नीतीश भाई, जो बोलना है बोल दो, यहीं पे हम सुन लेते हैं। अच्छा, चलने को कह रहे थे ना? अब क्या होगा? अभी तक इतना बोल गए, अभी तक नहीं समझ में आया क्या होगा? बस हुआ ये है कि लड़ाई, जो आप कल के ख्वाब देख रहे थे, वो ख्वाब हमको लगता है 6 महीने डिले हो गए हैं। बस यही हुआ है। और बताइए। ये ज्ञान प्रकाश भाई, कैसी बात करो यार। और किसी का कोई सवाल? फिर खत्म करते हैं सभी लोग अब। मतलब ये सभी लोग उठें और चलें, मतलब लखनऊ की तरफ कूच करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यही उम्मीद करता हूँ। सरकार को तो नहीं, सूची बना नई सूची बना के देनी। और वो देगी। अरे शशांक यादव जी, लगता है आपको फिर पूरी कहानी नहीं पता है। शैलेंद्र जी, वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो लिस्ट थी वो सरकार की थी। एक तरीके से समझिए इस बात को, वो आपकी नहीं थी। सरकार ने दिया हुआ था। नियमावली सरकार की थी। और इस पे गला उससे प्रभावित या न प्रभावित हम आप होते हैं। और अगर आपको कुछ अभी भी कुछ हासिल करना है तो सभी सभी साथी लखनऊ पहुँचे। और कोई है, आराम से बिल्कुल पूछ सकते हैं जो भी बातें हों। हाँ, दयाशंकर जी एकदम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और एक बात बता दूं। बिल्कुल सही बात प्रमोद जी ने कही हुई है। भाई सीधी बात है, अपनी नियमावली है, अगर उसको चैलेंज हो कि वो उसमें कुछ वो हो रहा है, संशोधन हो रहा है, तो वो तो उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, उससे सरकार की सूची प्रभावित हो रही है, तो सरकार को उसके लिए कदम उठाना चाहिए। वो कब उठाएगी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चलते कब हैं। मतलब आप करते क्या हैं, आप उसके लिए कर क्या रहे हैं? सरकार किसी खिलाफ नहीं जाए। सरकार जो है, जो अपने नियम है, सरकार के नियम है, उसके साथ खड़ी रहे। बस ये कहने का मतलब है। सरकार किसी के खिलाफ और किसी के साथ नहीं होती। सरकार नियमों पे होती है, अगर वास्तविक तौर पे माना जाए तो। अब खिलाफ और साथ तो सब लोग अपने अपने तरीके से समझते रहे हैं। और किसी का कुछ? समाज को दो। अरे चलो, कोई बात नहीं, तुम लोग फालतू की बातें कर रहे हो। निराश होने से कोई काम नहीं चलेगा। सभी लोग लखनऊ पहुंचिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए। और पहले देखिए, संघर्ष के बाद ही लिस्ट आई हुई है। 6800 में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कभी कोई धरना अटेंड नहीं किया हुआ था। अब जो है, नैतिक जिम्मेदारी एक तरीके से बनती है आप लोगों की आने की। अगर घरों में अभी भी बैठे हों, पहले तो मान लीजिए कुछ नहीं दिख रहा था, अब आपको वास्तविकता पता है। चिलर साहब आ गए। मैं बता चुका महेंद्र यादव जी, आपको जवाब दे चुका हूं मैं। आप जाइए, लड्डू बांटिए और बताइएगा, अपने पापा को पहले खिलाइएगा। ठीक है? अपने पिताजी को पहले लड्डू खिलाइएगा। मेरी तरफ से पैसे ना होंगे तो हमसे बताइएगा, गूगल पे आइएगा, हम पैसे दे देंगे आपको 1 किलो लड्डू के। ठीक है? अपने पापा को बताइएगा जाके। और कोई है किसी और का सवाल? फिर ख़त्म करें अपना लाइव। चेहरे पे पसीना देख के अच्छा लगा। अरे यार, गर्मी है। ये देखो, बाहर धूप है मेरे यहाँ पे।
बिना पंखे के बैठे हुए हैं। अरे खुश सबको होना चाहिए। चलिए फिर इन्हीं के साथ जो है ख़त्म करते हैं, और किसी को कोई सवाल हो पूछ लो। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग लखनऊ आइए, मतलब बस ख़त्म।